यूजीसी के बीच मायावती के दाव से बची खलबली, हिल गई बीजेपी के दिग्गज नेताओं की कुर्सी। ब्रजभूषण भी रह गए दंग। अब सवर्ण समाज ने दिया मायावती का साथ। क्या मायावती का फार्मूला करेगा यूपी में काम? करेंगे ब्राह्मण बीजेपी के साथ कोई कांड? क्या कुछ होगा यूपी में बड़ा? मायावती के दाव ने किया सबको हैरान। यूजीसी को लेकर देश भर में बचा बवाल अब सीधे उत्तर प्रदेश की सियासत को भी हिलाने लगा है। सवर्ण समाज के बीच बढ़ती नाराजगी और दिल्ली में होने वाले बड़े आंदोलन के बीच अचानक मायावती की एंट्री ने पूरा राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। यही वजह कि सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या मायावती ने यूजीसी विवाद के बीच ऐसा ब्रह्मास्त्र चला दिया है जिससे यूपी की राजनीति का पूरा खेल बदल सकता है। क्योंकि एक तरफ सवर्ण संगठनों का आंदोलन तेज हो रहा है तो दूसरी तरफ बसपा ने 15 मार्च को लखनऊ में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। दरअसल बसपा संस्थापक काशीराम की 92वीं जयंती के मौके पर पार्टी ने लखनऊ चलो का नारा दिया है और राजधानी में हजारों कार्यकर्ताओं को जुटाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस बार यह कार्यक्रम सिर्फ एक जयंती समारोह नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के बड़े मंच के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि मायावती की इस रणनीति को सीधे सवर्ण समाज के साथ नए समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि यूजीसी के मुद्दे पर सवर्ण समाज में लगातार असंतोष देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में संगठन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी किया जा चुका है। इसी माहौल में मायावती की सक्रियता ने सियासत को और दिलचस्प बना दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर सवर्ण समाज का एक हिस्सा बीजेपी से नाराज होता है तो बसपा उस मौके को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकती है। बसपा की राजनीति का इतिहास भी यही बताता है कि जब दलित और ब्राह्मण समीकरण मजबूत हुआ है तब पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। साल 2007 में मायावती इसी सामाजिक समीकरण के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। यही वजह है कि अब एक बार फिर ब्राह्मण और सवर्ण समाज को साथ लाने की चर्चा शुरू हो गई है। सियासी गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या मायावती यूजीसी विवाद के बीच उसी पुराने फॉर्मूले को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यह बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी बीच यूपी की राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी चर्चा में आ गया है। सवर्ण समाज के मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले ब्रजभूषण की प्रतिक्रिया को लेकर भी राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर सवर्ण राजनीति में बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर यूपी के कई इलाकों में दिखाई दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक मायावती इस कार्यक्रम को संबोधित भी कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो उनके भाषण को बेहद अहम माना जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि वह अपने संबोधन में आगामी चुनाव को लेकर बड़ा संकेत दे सकती हैं। इस बीच बसपा के युवा चेहरे आकाश आनंद भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। 15 मार्च को ही वह राजस्थान के भरतपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इससे साफ है कि बसपा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूजीसी विवाद के बीच मायावती का यह दाव सच में सवर्ण समाज का समर्थन दिला पाएगा? अगर दलित वोट बैंक के साथ ब्राह्मण और सवर्ण समाज का एक हिस्सा भी बसपा के साथ आता है तो यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि मायावती की इस चाल ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और सबकी नजर 15 मार्च के कार्यक्रम पर टिकी हुई है कि वहां से आखिर कौन सा नया सियासी संदेश निकलकर सामने आता है।